हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द डिवाइन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो बहुत ही पावरफुल है, जिसको कई टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स उनके ऑफिस में मोटिवेशनल लाइंस या जो भी उनका गोल है उनकी क्लिपबोर्ड लगा के रखते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के सामने वो उसको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए उसकी फ़ोटो लगा के रखते हैं। अगर उसको बॉय चाहिए तो बॉय की फ़ोटो लगा के रखते हैं, गर्ल चाहिए तो गर्ल की फ़ोटो लगा के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसकी फ़ोटो को अगर आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे या उसके ऊपर बार बार आप देखेंगे, फोकस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो वो चीज़ उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। आज हम बात करने वाले हैं विजन बोर्ड के बारे में। विजन बोर्ड एक सिंपली एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर हमारे विजन्स या हमारे गोल्स या हमारी जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उनकी फ़ोटोज़ लगा के रखते हैं। अगर आपको मनी चाहिए तो आप मनी की फ़ोटो लगा सकते हैं जिसमें आपको अबंडेंस या आपको प्रचुरता दिखाई दे। आप अगर हेल्दी होना चाहते हैं या दुबले होना चाहते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगा सकते हैं जो ऑलरेडी फिट है या जैसा आपको वेट चाहिए उस तरीके से है। आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप एक मॉक मार्कशीट की फ़ोटो बना के लगा सकते हैं जिसके अंदर आपका नाम हो और आपको जितने नंबर चाहिए या जितने ग्रेड्स आपको चाहिए वो ग्रेड्स उसमें बता रखी हो। देखिए, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता है या कह सकते हैं हम कि जिन चीज़ों को हम बार बार देखते हैं, बार बार जिनके बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों को हम क्रिएट कर रहे होते हैं या उन चीज़ों को हम हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम हमारे गोल्स को हमारी आंखों के सामने रखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान हमारे गोल्स पे बना रहेगा कि हमें क्या अचीव करना है, किस तरीके से करना है। और दूसरी बात यह है कि जब हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली सोचने लगेंगे, जब उनको बारे में उनकी फ़ोटो देखने लगेंगे तो हम देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ़ोटोज़ की फॉर्म को बहुत जल्दी समझता है। आप खुद देखिए कि अगर कोई आपको स्टोरी सुना रहा है और फिर वही व्यक्ति आपको उसी स्टोरी को ब्लैक एंड वाइट में दिखा रहा है, या फिर उस स्टोरी को हम एक कलर्ड फॉर्म में देखना चाहेंगे। सिनेमा घर में, थिएटर में जो मूवीज होती हैं वो हमें कितनी जल्दी याद हो जाती हैं, होती है ना, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स और कलरफुल पिक्चर्स की फॉर्म को बहुत जल्दी समझने लगता है, बहुत जल्दी वो पिक्चर्स हमारे माइंड में बैठने लगती हैं। अगर हम हमारे गोल्स की पिक्चर्स हमारे आंखों के सामने रखेंगे तो बहुत जल्दी हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हेल्दी लोगों की फोटोज आंखों के सामने रख सकते हैं। विजन बोर्ड को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बार बार हमारा ध्यान जाता हो। आप पढ़ाई करते अपने डेस्क के सामने लगा सकते हैं विजन बोर्ड को। अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रिज के ऊपर एक कह सकते हैं कि फ़ोटो लगा सकते हैं या एक नोट चिपका सकते हैं कि आई एम ऑन डाइट। ये आपको याद दिलाएगा कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ या मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छी ग्रेड्स चाहते हैं, तो आप अपनी मॉक मार्कशीट कट पेस्ट करके लगा सकते हैं विजन बोर्ड के ऊपर जहां आप पढ़ाई करते हैं, या आपके रूम में लगा सकते हैं, या आप उसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। जब आप फ़ोन को ऑन करेंगे तब आपको वो दिखेगा। इससे आपको ये याद रहेगा कि हमारा क्या गोल है। विजन बोर्ड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप इसे यूज़ करके देखिए। आप एक तरीके से विजुअलाइजेशन होता है इसके अंदर। जिन चीज़ों को चाहिए उनके बारे में सोचने लगते हैं, जब ज़्यादा सोचते हैं तो उन्हें क्रिएट करने लगते हैं और वही चीज़ हमारी लाइफ में होने लगती हैं। ये होता है विजन बोर्ड का फ़ायदा। आपको मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी, एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में राइटिंग टेक्निक, स्क्रिप्टिंग टेक्निक और अफर्मेशन किस तरीके से काम करते हैं। आप विदित गुजराती जी को जानते होंगे, जो इंडियन चेस प्लेयर हैं। 2013 की जनवरी में उन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी लिया था। अभी वो 24th पोजीशन पे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नोइंगली और अननोइंगली यूज़ करा। 2003 में उन्होंने नेशनल यूथ चैंपियनशिप में जब पार्ट करा तब वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन वो हार गए। वो 63rd पोजीशन पे आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2005 में फिर से उन्होंने पार्टिसिपेट करा और इसमें शुरू के 3 गेम वो जीत गए, फिर 2 गेम वो हार गए, फिर कंटिन्यूसली
6 गेम वो जीते। उन्होंने अपने कोच के पास गए तो उनके कोच ने बताया, डायरी में लिखा होता उनके कोच ने कि तुम्हारा गेम तुम्हारे माइंडसेट की वजह से हारे हो। इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में 4 सिल्वर और यही नहीं सब जूनियर चैंपियनशिप भी वो जीते। उन्होंने घर आके अपनी मम्मी को बोला तो उनकी मम्मी से उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुमने बालकनी में एक दिन ये सब लिखा था कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा, मैं एशियन चैंपियन बनूंगा और मैं ये सब जीतना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे ये सब मिला, लेकिन किस तरीके से मिला, जब उन्होंने एक दिन अपने बैठे बैठे अपने दिमाग की मेंटलिटी को चेक करा कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं स्टूपिड हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सब जब वो सोचते थे कि मेरे साथ के लोग तो इतने आगे बढ़ गए, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, जब वो इस तरह से सोचते थे तो वो कुछ भी नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना दिमाग को चेंज करा कि मैं ये सब कर सकता हूँ, उन्होंने अफर्मेशंस अपने लिए रेडी करी कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे ये खिताब मिलेगा, मैं इस चैंपियनशिप में जीतूंगा। और इसको वो सुबह शाम 3 महीने तक उन्होंने इस अफर्मेशन को बोला। और इसके बाद वो 2017 में जब एशियन चैंपियनशिप में गए तो वो उसको जीते। आगे भी वो जीतते चले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक किस तरीके से करना चाहिए, आपको जीत के ऊपर फोकस करना, ना कि हार के ऊपर। काम बनना है तो आपको एंगर के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको आपकी जीत के ऊपर फोकस करना है कि आपको किस तरीके से जीतना है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है आपको। अफर्मेशन उन्होंने बोली, उन्होंने सेल्फ टॉक अपने साथ अच्छा करा। इवन उन्होंने स्क्रिप्टिंग तक करी थी। उन्होंने खुद के लिए जो कुछ भी स्क्रिप्टिंग करी वो उन्होंने हासिल करा, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ऐसा जीता जागता एग्जाम्पल है जिसने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करा, किस तरीके से हमें प्राउड फील करवाया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। हमें इसके ऊपर पूरा फेथ रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना पावरफुल है। उन्होंने बताया कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।